brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पहले पंजाब के लोग कहते थे कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है। आज जब विधानसभा की बात आई तो कांग्रेस लगातार कह रही कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और गरीबी बढ़ रही है। लगातार विधानसभा में भी इस तरह की बातें सामने। सोनीपत से बीजेपी के विधायक निखिल मदान पहली बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे। जिस विधानसभा में पहुंचे उस विधानसभा को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं हरियाणा की सरकार कह रही है कि एक नया विधानसभा हम बनाएंगे अपने लिए, और पंजाब के नेता चंडीगढ़ में ज़मीन देने से भी मना कर रहे हैं। किस तरह देखते हो इस पूरे हंगामे को? ये हंगामा मैं समझता हूँ हंगामा नहीं है, लैंड का इशू है, जल्द सॉल्व होगा, दूर होगा और हरियाणा का जो नया विधानसभा बनना है वो बनेगा। बीजेपी के नेता हरियाणा के तो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ हमारा है। वहीं पंजाब में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सुनील जाखड़, वो लगातार कह रही हैं कि चंडीगढ़ हमारा और चंडीगढ़ में हम कोई जगह हरियाणा को नहीं देंगे। पहली बात तो झूठी है, ये सारे देश को पता है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ तक ऐसी कोई बात है वो बैठ के चर्चा होती हैं और बड़े लेवल के ऊपर इस चीज़ के ऊपर बात चल रही है। समाधान भी निकलेगा और विधानसभा भी बनेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात। पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब में और वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पर पूरी हिस्सेदारी पंजाब की है, ना कि हरियाणा की। अगर हरियाणा ने विधानसभा बनाना है तो पंचकुला में बनाए। आम आदमी का आज खुद का अस्तित्व नहीं बचा है। पूरा पंजाब इन्होंने नशे में डुबा दिया। पूरे दिल्ली में इन्होंने झूठ बोल बोल के दिल्ली प्रदेश की जनता को इन्होंने ख़राब किया। दिल्ली के आज जो हालात है आज पूरा दिल्ली जानता है और पूरा दिल्ली इनको सत्ता से बाहर करना चाहता है। पंजाब के जो ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मैं इन्हें कहता हूँ पहले अपना घर देखें फिर दूसरे पे बात करें। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है और जो आज लैंड का इशू चल रहा है ये जल्दी ख़त्म भी होगा। और हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर जगह को लेकर इशू हो सकता है, उसके ऊपर सवाल उठ सकता है, बट मैं इस बात से पूरा श्योर हूँ कि भाई विधानसभा जल्दी बनेगा। विधायक जी, पहले पंजाब के लोग कहते थे कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है। आज जब विधानसभा की बात आई तो नकार रहे हैं उसको। अब छोटा भाई की बात नहीं मान रहे क्या? आज पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये झूठ बोलकर तो सरकार आई और पूरे पंजाब के आज यूथ के जो हालात कर दिए इन्होंने, वो आज पूरा देश देख रहा है। आज सबसे ज़्यादा नशा और सबसे ज़्यादा जो यूथ ख़राब हो रहे हैं वो पंजाब के अंदर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसी तरीके दिल्ली में झूठ बोला, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए या जो फ्री की बातें किया करते थे, हर चीज़ में एक इनका झूठ है। तो आम आदमी पार्टी का वाली वारिस कोई बचा नहीं। ऊपर कोई और कुछ स्टेटमेंट देते हैं, नीचे कुछ और स्टेटमेंट देते हैं। मैं इनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी पहले अपने गिरेबान में जाकर देखे, अपने घर में देखे, फिर दूसरों के ऊपर बात करें। भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि इसी विधानसभा में व्यवस्था बना ली जाए तो भी बेहतर रहेगा। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, जो हमारे विधानसभा का मैटर है, विधानसभा नहीं बनने का जो मामला है, ये सीनियर लेवल पे देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व इसको देख रहे हैं और जैसे ही लैंड का इशू ख़त्म होगा तो जो आज विधानसभा की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए नया बनाया जाएगा। विधानसभा सत्र चला। विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि डीएपी खाद की कमी नहीं है। कृषि मंत्री भी बोले, पर यहाँ तस्वीरें और तरह की सामने आ रही हैं। महिलाएं लाइन में लगी हैं, भगदड़ मच रही हैं। थाने के अंदर डीएपी खाद जो है वो बांटा जा रहा है। डीएपी की खाद की कमी जब अभी विधानसभा का स्तर चल रहा था, सीएम साहब ने कितने कितने रैक कहाँ का उतरने हैं उस तक की भी गिनती बताई और जहाँ जहाँ जितने रैक उतरे गए उतने किसानों को खाद मिल भी रही है। क्या हो रहा है, जितने किले ज़मीन है उनके आधार कार्ड को देखकर खाद दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज खाद की कमी नहीं है, ये विपक्ष का काम है। किसानों को गुमराह पहले भी किया इन्होंने, अब भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन विधानसभा का स्तर था उसके बाद कुछ किसान मिले भी, उनसे भी ये बात एक्चुअल ग्राउंड पे पूछी गई तो उन्होंने भी जवाब दिया कि खाद की हमें कमी नहीं है, खाद मिल रहा है। सिर्फ ये है कि अब एडवांस लेके रखना पड़ता है और मैं समझता हूँ इस चीज़ में कोई गलत भी नहीं है। अगर एडवांस खाद लेकर रखना पड़ रहा है उनको आज अपनी खेतों के लिए, तो उसमें गलत नहीं है। और आज आधार कार्ड के बेसिस पे, क्योंकि आज खाद की प्रोडक्शन हरियाणा में नहीं है, बाहर से आता है।
तो जिस हिसाब से रैक आ रहे हैं अलग अलग जिले में उनको बांट के दिया जा रहा है। पहले क्यों नहीं व्यवस्था कर ली जाती है कि गेहूं की बिजाई के समय खाद की जरूरत होती है, सरकार पहले व्यवस्था कर ले उसको। खाद की व्यवस्था पहले से हो रखी है, जितनी खाद चाहिए उस हिसाब से खाद अवेलेबल भी है, और जहाँ जहाँ पर जितनी जितनी बांट के देनी पड़ रही है वो पूरा सिस्टम बना है और सिस्टम के हिसाब से खाद दी जा रही है। कांग्रेस लगातार कह रही कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और गरीबी बढ़ रही है, लगातार विधानसभा में भी इस तरह की बातें सामने। इस बार विपक्ष ने ये बात रखी तो उसके बाद वो खुद ही चुप हुए, क्योंकि जब उन्होंने देखा, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली उससे पहले 25,000 रोजगार दिए, टोटल 1,70,000 रोजगार दिए, और आने वाले समय में भी जो पक्के रोजगार हैं तकरीबन 2 लाख के आगे, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोला कि हम 2 लाख रोजगार और देंगे। और सबसे बड़ी बात, कौशल के माध्यम से बहुत बच्चे लगाए जा रहे हैं। आज सरकार की पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रदेश में रोजगार दिया जाए, और जो सरकार दे भी रही है। और सबसे बड़ी बात, बिना पर्ची खर्ची के आज नौकरियां मिलने का काम हो रहा है। ये हरियाणा की इतिहास में पहली बार ऐसे समीकरण हुए, और आज गरीब आदमी जिसके घर में आज नौकरी मिल रही है, आज उनकी आंखों में खुशी देखने को मिलती है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशी की बात है कि बिना पर्ची खर्ची के आज उस घर तक नौकरी जा रही है जिनके बच्चे मेरिट पे आ रहे हैं। और आगे भी बहुत जल्द आप देखेंगे और भी जो भर्तियां होनी हैं वो इसी तरीके ही होंगी। ये परंपरा जो आज भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, नींव रखी है, इसी तरीके आगे रोजगार भी देते रहेंगे। पहली बार विधायक बन विधानसभा में पहुंचे, सोनीपत की आवाज़ उठाने का काम किया। सोनीपत के विकास की रफ्तार कैसे बढ़ेगी? आज हमारे विधानसभा में जब बोलने का समय दिया तो हमारे शहर के जो 3-4 मुद्दे सबसे गंभीर मुद्दे हैं, आरओबी फ्लाईओवर की जैसे बात करें हम, एक तरफ उतरता है। सबसे पहले मेरा मुद्दा ही मंडी के उस फ्लाईओवर का था, ताकि जो आज शहर 2 हिस्से में बट गया, आने का रास्ता नहीं है, सिर्फ उतरने का रास्ता है। एक तो इसकी रिडिज़ाइनिंग करवाने के लिए, दूसरा केंद्र सरकार ऑलरेडी रैपिड और मेट्रो के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रही है, और विश्वास है जल्द उस योजना को हम अपने शहर की तरफ इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। आज जो मुद्दे उठाए गए, चाहे बस स्टैंड को बाहर ले जाने की बात थी, मैंने सिविल हॉस्पिटल की बात रखी, जो मुद्दे उठाए गए इनके ऊपर काम भी होंगे। और आपको जल्द आने वाले, देखो बड़ी योजनाएं हैं, छोटी योजनाएं नहीं हैं। आज 100 बेड का तकरीबन हॉस्पिटल और सुविधाएं बढ़ाने के लिए मांग रखी सिविल हॉस्पिटल के लिए, जिसमें मैटरनिटी भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो महिलाओं को दिक्कत आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और जल्द मुझे विश्वास है जो एक सिस्टम में जो टाइम लगेगा उतने टाइम के बाद यहाँ पर काम भी होंगे, और आपको अपने शहर में दिखेगा कि विकास की तरफ शहर आगे बढ़ा है। देखिए, हमारे साथ हैं सोनीपत से विधायक निखिल मदान थे। उनका कहना है कि विधानसभा में जिस तरह से सोनीपत की आवाज़ उठाने का काम किया है, कहीं ना कहीं विकास के कार्य भी होंगे, रफ्तार भी पकड़ेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।